बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तुमको इश्क उपजावनी करूं सो अब पाए। तुमको इश्क उपजावनी करूं सो अब पूर्व चलाऊं प्रेम को, पूर्व चलाऊं प्रेम को जो याही में छटाए। तुमको इश्क बुझावने करूं सो अब इश्क जिन बीद उपजे मैं सोई देऊं जिनस। इश्क जिन बीद उपजे मैं सोई देऊं जिनस। तब लसक आया तब इश्क आया जानियो जब इन रंगो लागो रस। तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब पाए। निसदीन रंग महल में साथ श्यामा श्याम। निषदीन रंग महल में साथ श्यामा श्याम। याद करो सुख सब अंगों, याद करो सुख सब अंगों जो कर आठों जाम। आठों जाम तुमको इश्क उपजावने करूं सो यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। इसके याही सुआवही याही सोए सन्मुख। याही सोए सन्मुख। तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब पाए। पूर्व चलाऊं प्रेम को, पूर्व चलाऊं प्रेम को जो याही में छाए। तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब पाए। तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब पाए। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पाँचों देखे विध विध ये तो नहीं तिरटामा।
या में सो कैसे रहे, मैं चल जाको नाम, मैं चल जाको नाम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बाईजुराज की महाराजा छत्रसाल की श्री मंगलदास महाराज की परम सरंगीदास महाराज की श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की तीनों पुरी धाम की सर्व सुंदर साथ की पार ब्रह्मा जित रहे प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, बहुत ही सुंदर अवसर, सुखद अवसर कि हम लोग सुबह सुबह उठ करके अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के नित्य पूजा में, नित्य सेवा में, नित्य ध्यान में, नित्य चर्चा में संलग्न हो रहे हैं, क्योंकि नित्य नियम का बहुत बड़ा महत्व होता है। अनित्य और नित्य दो शब्द हैं। अनित्य नश्वर को कहा जाता है, आज करता है कल नहीं करता है, फिर भी एक दिन बीच में मन आए तो फिर कर लेता है, नियम से नहीं है। नियम भंग करते हुए, नियम छोड़ते हुए, नियम से गिरते हुए अनियमित रूप से कोई भक्ति कर रहा है, वो भक्ति सफल भक्ति नहीं होती है, साकार भक्ति नहीं होती है। और राज्य इस प्रकार की भक्ति से प्रसन्न नहीं होते, देवी देवता भी प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी भी नित्य पूजा होती है, नित्य कर्म, नित्य पाठ। ये देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भी जरूरी है। जैसे हम नित्य भोजन करते हैं, नित्य जल पीते हैं, नित्य विश्राम करते हैं, सोते हैं, तो नित्य सोना जरूरी है ही है। एक रात नहीं सोए तो दूसरे दिन फिर शरीर काम नहीं करता है। नींद चाहिए चाहिए, नित्य सोना सोना ही है, नित्य खाना है। नित्य भोजन नहीं करेंगे तो शरीर दुर्बल हो जाता है, शरीर से कोई काम हो नहीं पाता। नित्य जल नहीं पिएंगे तो प्यासे रह जाएंगे, और प्यासा आदमी क्या काम कर सकता है, कुछ कर ही नहीं सकता है। तो ऐसे ही नित्य भजन, नित्य भक्ति, उस नित्य को अनित्य होने देना ही नहीं है, अनियमित होने देना ही नहीं है। नियमित रूप से नित्य प्रति सदा व्रति, सदा भक्ति, सदा सेवा, सदा संलग्न, अखंड भक्ति, अखंड सेवा, उसे नित्य शब्द को सदा भी कहा जाता है, अखंड भी कहा जाता है, अविरल भी कहा जाता है, अनवरत भी कहा जाता है। तो ऐसी भक्ति हमारी प्रणामी भक्ति है, जिसमें हम लोग नित्य निरंतर लगे रहते हैं। तो नित्य निरंतर वाणी पढ़ना, वाणी चर्चा सुनना, वाणी का आस्वादन करना, वाणी मय हो जाना, ये भी हमारे लिए एक जरूरी कार्य है। कहीं सुनने का मौका मिले तो जरूर सुने। ज्ञानी, इल्मी, समझदार ऐसे लोग सुनाते हैं तो जरूर सुनना चाहिए। और कहीं सुनने को न मिले तो खुद पढ़े भी, एक आध चौपाई पढ़े, 5 चौपाई पढ़े, 50 चौपाई पढ़े, 100 चौपाई पढ़े, 500 चौपाई पढ़े। नित्य का आहार, नित्य का चिंतन, नित्य की सोच, नित्य का विचार, नित्य का जुड़ाव, यही मूल मिलाप में जगाने वाली जुड़ाव है। मूल मिलाप में पहुंचने के लिए यही एक साधन है जो हम सब लोग प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि नित्य पालन बना रहे, नित्य ध्यान बना रहे, नित्य सुमिरन बना रहे। तो आज यहाँ पर हम लोग श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, हम
अहमदाबाद गुजरात का जो प्रमुख शहर है, और इतना ही नहीं, गुजरात की राजधानी भी गांधीनगर अहमदाबाद के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो गुजरात इसलिए कि प्रणामी परंपरा में गुजरात का यही महत्व है कि यहाँ से हमारे धर्म की उत्पत्ति हुई। ऐसे हमारे आराध्य सदगुरु का जन्म या आगमन तो मारवाड़ देश में हुआ। जोधपुर के अंतर्गत उमरकोट आता था। उमरकोट में उनका जन्म हुआ, बत्तू मेहता और कुंवरबाई के यहाँ। तो वो मारवाड़ देश था उस समय, क्योंकि राजस्थान में दो बड़े बड़े प्रदेश थे, मेवाड़ और मारवाड़। तो मारवाड़ का एक क्षेत्र था उमरकोट, जोधपुर से संचालित होता था। अब वो स्थान भारत में नहीं है, पाकिस्तान में चला गया। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो सदगुरु का जन्म स्थान पाकिस्तान की तरफ चला गया, और वहाँ हमारी कोई अभी निशानी नहीं है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ तो हमारे 8 मंदिर तो पाकिस्तान की तरफ रह गए। सब सुंदर सा धर्म बचाने के लिए उन मंदिरों को छोड़ करके राज्य की सेवा और राज्य का स्वरूप लेकर के भारत की तरफ यात्रा करके आए। फिर आने के बाद बहुत सारे स्थानों में उन्होंने यहाँ पर मंदिर बनाए। तो देखिए, सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज मारवाड़ से चल करके कच्छ आए, कच्छ से चल करके गुजरात आए, जामनगर आए। इसलिए जामनगर में ही उन्होंने ब्रह्म ज्ञान पाया, ब्रह्म दर्शन पाया, श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया, श्रीमद् भागवत का श्रवण करके कृष्ण दर्शन उनको प्राप्त हुआ। कृष्ण ने आदेश दिया कि मैं महामंत्र तारतम दे रहा हूँ, इस तारतम के द्वारा तुम्हारी तो आत्मा जागेगी ही जागेगी, अनंत और आत्माओं को भी तुम जगाओगे। जागने का कार्य तुम्हें मैं सौंपता हूँ। तुमने भक्ति करके, खोज करके, सेवा करके, साधना करके अपनी आत्मा को पवित्र बना लिया है। तुम परम धाम की सुंदरबाई सखी हो, इसलिए मैं तुम्हें ही जागनी करने का भार सौंपता हूँ। इतना ही नहीं, तुम्हारे अंदर श्यामा जी की सत्ता भी विद्यमान है। श्यामा जी भी तुम्हारे अंदर बैठ कर के खेल देखने आई है, तो उनको भी जागृत करना है, इसलिए मैं आया हूँ। तारतम महामंत्र दे करके जब से जगाया तो सदगुरु महाराज ने जामनगर से ही उन्होंने धर्म प्रचार प्रारंभ किया। राज मंदिर, फिर चाकला मंदिर, फिर नौतनपुरी धाम खिजड़ा मंदिर, ये सदगुरु की जागनी यात्रा रही। इसीलिए गुजरात की भूमि प्रणामी परंपरा में अत्यंत आदरणीय भूमि है, दर्शनीय भूमि है। तीर्थ भाव रख करके गुजरात में हम लोग आते हैं। और इतना ही नहीं, जब महामती प्राणीनाथ जी ने प्रचार यात्रा प्रारंभ की नौतनपुरी जामनगर से, तो सूरत में जाकर के और एक पुरी की उन्होंने स्थापना की, महामंगलपुरी धाम। तो गुजरात में हमारी दो पुरियाँ हैं, इसलिए भी गुजरात हमारे लिए आदरणीय है, सम्माननीय है, श्रद्धा भाजन है, श्रद्धा करने योग्य स्थान है। तो हम लोग पुरियों के दर्शन करने जब निकलते हैं तो नौतनपुरी, महामंगलपुरी, फिर पद्मावतीपुरी जो मध्य प्रदेश में है, इस प्रकार 3 पुरी धाम के दर्शन होते हैं। तो ये जो अहमदाबाद का मंदिर है प्राणीनाथ जी महाराज, सबसे पहले तो सदगुरु का आदेश हुआ कि मेरे लिए ब्रह्म वैवर्त पुराण लेकर के आओ, क्योंकि श्रीमद् भागवत में जितनी कृष्ण लीला है वो मैंने श्रवण कर लिया। अन्य पुराणों में भी कृष्ण लीला विद्यमान है, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी कृष्ण लीला विद्यमान है। वो अहमदाबाद में मिलता है, मैंने सुना है। तो मेराज ठाकुर तुम चले जाओ, जा कर के ब्रह्म वैवर्त पुराण वहाँ ढूंढो, मिलने के बाद मेरे लिए लेकर के आना। तो गुरु आज्ञा करी ऐसी, गुरु आज्ञा करी ऐसी कहते हैं ना, संस्कृत में एक सुक्ति है,
गुरु आज्ञा ही सिरोधार्य करना शिष्य के लिए परम धर्म होता है। चले वहाँ से तो बीतक परंपरा में कहा जाता है कि बैलगाड़ी में सवार होकर के आए, तब आजकल की तरह रेल की व्यवस्था, गाड़ी मोटर की व्यवस्था, हवाई जहाज की व्यवस्था तब थी नहीं। तब बैलगाड़ी में बढ़ करके, घोड़े गाड़ी में बैठ करके, कभी घोड़े में चढ़ करके या पैदल चल करके जामनगर से अहमदाबाद आना होता था। इसका प्राचीन नाम कर्णावती है, ये शहर का कर्णावती ऐसा नाम था, परंतु अहमद जो शासक था उसने यहाँ शासन किया तो अहमदाबाद ऐसा उसने अपने नाम से ही शहर का नाम रख दिया। जैसे भारत में बहुत सारे ऐसे शहर हैं, हैदराबाद है, इलाहाबाद है, मुरादाबाद है। जिस जिस शासक ने, मुगल शासक ने शासन किया, उन्होंने अपने नाम से शहर का नाम बदल दिया। तो ऐसे मूल नाम कर्णावती है और अहमदाबाद नाम से जाना जाता है। इस शहर में प्राणीनाथ जी महाराज बैलगाड़ी में चढ़ के आते हैं तो यहाँ पर साबरमती नदी है। अहमदाबाद प्रवेश करते हैं तो नदी आती है साबरमती। उस नदी में कीचड़ और बालू में बैलगाड़ी के पहिए फंस गए और गाड़ीवान जो बैल हाँकने वाला है वो बैल को पीटता है। श्री जी भी उसमें सवार हैं और यात्री भी सवार हैं, तो वो बैल को पीटता है। कभी सुई के नोक से उसको चुबो देता है कि बैल जोर लगाए और कीचड़ में से, बालू में से पहिए को निकाले। पर बैल कितना परिश्रम करता है, थका हुआ जामनगर से चल करके आया है, तो ऐसे बैल कैसे निकाल सकता है? वो तो बहुत ही थकित है, व्यथित है। तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज उस बैलगाड़ी में से उतर जाते हैं और उतरने के बाद उनके मुख से चौपाई निकलती है, धोरिड़ा मामू के तारी दूसरी बाटड़ी विषम गाड़ी बार भरी, धोरिड़ा मामू के तारी दूसरी। श्री जी कहते हैं, अरे बैल, जुए को मत छोड़। जुआ जो कंधे में लगा हुआ होता है ना बैलगाड़ी में, तो श्री जी ने बैल को समझाना प्रारंभ किया कि जुए को मत छोड़, क्योंकि यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्म है, यही तेरी सेवा है। तू और क्या कर सकता है? जुआ कंधे में डाल करके यात्रियों को खींच करके गंतव्य पहुंचा सकता है। यही तो तुम्हारा कर्म है, यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम अपने लिखा करके आए हो अपने भाग्य में। इसलिए इसको करो, पूरा करो। इतना दूर से तुम यात्रियों को ले करके आए तो यहाँ आकर के ये गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए। इस नदी को पार करके कीचड़ और बालू में से पहिए निकाल करके तुमको आगे बढ़ना है। ये बैल, जुए को मत छोड़। इससे श्री जी महाराज ने क्या शिक्षा दी कि जगत के सारे जीवों को उन्होंने शिक्षा दी कि अपने कर्तव्य को न छोड़ो। बहुत सारे लोग विपत्ति आती है तो कर्तव्य छोड़ देते हैं ना। अब विपत्ति की घड़ी में हम कर्तव्य पालन नहीं कर सकते, पर कैसे ही परिस्थिति आ जाए, विपत्ति आ जाए, जीवन में समस्याओं से घिर जाए, संकट आ जाए, पर कभी अपने कर्तव्य से वंचित नहीं रहना चाहिए, कर्तव्य करते रहना चाहिए। तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने कर्तव्य करते रहने के लिए उस बैल को शिक्षा दी। फिर श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने अपने वरद हस्त उस बैल के पीठ पे रखते हुए सहलाया। तो प्राणीनाथ जी ने जैसे ही सहलाया, बैल में ऐसी शक्ति आ गई, एक झटका उसने मारा तो कीचड़ और बालू में से पहिए निकल गए और खींच करके अहमदाबाद पहुंचा दिया। ये हम लोग बीतक में भी सुनते हैं और वाणी में धोरिड़ा मामू के तारी दूसरी कीर्तन में एक प्रकरण आता है। तो ये जो घटना घटी इसी अहमदाबाद में है। इसी अहमदाबाद में श्री प्राणीनाथ जी महाराज के साथ ये घटना घटी। फिर बाद में श्री प्राणीनाथ जी महाराज यहाँ पर दोबारा भी आते हैं। दोबारा आना इसलिए हुआ कि जाम राजा के ऊपर विपत्ति आई। तो प्राणीनाथ जी उस समय मंत्री थे, तो कर वसूल करने के लिए प्राणीनाथ जी को लेकर के यहाँ जाम राजा आया। पूरा कर वसूल नहीं कर सका तो प्राणीनाथ जी को गिरवी के रूप में उसने रखा। ये मेरे मंत्री हैं, ये रहेंगे जब तक मैं कर लेकर के नहीं आऊँगा। 6 महीने तक श्री प्राणीनाथ जी महाराज को उस समय नजर
फिर किसी प्रकार छूटे, ये तो अभी तक का विस्तार पूर्ण वर्णन है। फिर जागनी यात्रा करते हुए श्री प्राणनाथ जी महाराज फिर सूरत से जब सीतापुर की ओर जा रहे थे, तब भी भरूच से अहमदाबाद, अहमदाबाद से सीतापुर की उनकी यात्रा हुई। तो इस प्रकार से प्राणनाथ जी महाराज इस शहर में बारंबार आते रहे हैं। और प्राणनाथ जी महाराज के ही स्मरण में कि जहाँ जहाँ प्राणनाथ जी महाराज के पाँव पड़े वहाँ मंदिर होना चाहिए, धाम होना चाहिए, तीर्थ होना चाहिए, ये सोच लेकर के सुंदर साथ ने यहाँ पर मंदिर निर्माण किया, मंदिर स्थापित किया। और इसी मंदिर में आचार्य पीताम्बर दास महाराज के शिष्य रंगदास महाराज तप करते रहे, जप करते रहे, साधनाएं करते रहे और श्री राज जी के ध्यान में खोए रहे। तो ऐसे परमहंस महाराज भी इस स्थान में रहे हैं, इसलिए ये मंदिर हमारे लिए अत्यंत आदरणीय, दर्शनीय, स्मरणीय, इस प्रकार का ये मंदिर हमारे लिए रहता है। और इस मंदिर में आते जाते सुंदर साथ जैसे प्रणामी समाज में कुछ मंदिर ऐसे हैं कि अनायास ही बिन बुलाए सुंदर साथ वहाँ पर आते जाते ठहरते हैं। जैसे जो सुंदर साथ यात्री जामनगर नौतनपुरी धाम आते हैं तो वे लोग अहमदाबाद के मंदिर में आते ही आते हैं। आते जाते रेल पकड़ने के लिए, बस पकड़ने के लिए, हवाई जहाज पकड़ने के लिए आना ही होता है। और फिर इसी प्रकार से आप देखिए कि सतना में और प्रयागराज में जो हमारे मंदिर बने, पन्ना आने वाले यात्री वहाँ पर रुकते हैं, विश्राम करते हैं, फिर जाते हैं। और इसी प्रकार सूरत आने वाले यात्री मुंबई पहुँचते हैं, मुंबई के मंदिर में रहते हैं। ये कुछ मंदिर ऐसे हैं। और हमारा सिलीगुड़ी में मंदिर है, वहाँ भी यात्री आते जाते मंगलधाम कालिम्पोंग के दर्शन करना है तो सिलीगुड़ी में रुकते हैं। तो कुछ मंदिर ऐसे, उन मंदिरों को भाग्यशाली मंदिर सोचना चाहिए। कुछ मंदिरों में सुंदर साथ आए ऐसा सोचने से भी आते ही नहीं है, साल भर में भी कोई नहीं आता है। और कुछ मंदिर ऐसे हैं कि बिना बुलाए अपने आप सुंदर साथ आते हैं, जाते हैं, चहल पहल बनी रहती है, उससे मंदिर की शोभा बढ़ती है और मंदिर को भी सेवा करने का मौका मिलता है सुंदर साथ को। ऐसे ही यहाँ का ये मंदिर है। और हम लोग भी इस बार आए हैं तो श्री 5 नौतनपुरी धाम में जो प्राचीन मंदिर था सदगुरु के समय से, वो मंदिर जीर्ण हो गया था। तो उस मंदिर को नवीनीकरण करने के लिए, नया रूप देने के लिए अक्षय तृतीया के दिन 10 तारीख को शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। तो सभी प्रणामी समाज के संत गुरुजन वहाँ पर आए हुए थे, तो हमें भी वहाँ उपस्थित होने का मौका मिला। और वापस सब कालिम्पोंग जाते जाते अहमदाबाद के इस मंदिर में रात्रि को विश्राम करने का यहाँ मौका मिला। तो यहीं से ऑनलाइन चर्चा जो चलती है, वर्षों से लगभग 4 साल से ऑनलाइन चर्चा चल रही है, तो आज की चर्चा हम लोग यहीं से प्रसारण कर रहे हैं। और हमारे ऑनलाइन श्रोता को घर बैठे इस मंदिर के दर्शन करने का और यहाँ से चर्चा श्रवण करने का मौका मिल रहा है। तो आज के प्रसंग में हमारी चर्चा चली रही है किरंतन में से देह जीव संवाद। पहले जीव देह संवाद का प्रकरण चला, अब देह जीव संवाद। देह जीव को जो शिक्षा उपदेश दे रहा है, शरीर भी उपदेश दे रहा है। देखिए, आत्मा ने शरीर को उपदेश दिया सो तो ठीक है, क्योंकि आत्मा चेतनशील है। शरीर तो पंच भौतिक है, 5 तत्वों का बना हुआ ये पुतला है, परंतु ये भी शिक्षा दे रहा है। आत्मा को, जीव को समझा रहा है कि सही कदमों से चलो, सीधे सीधे चलो, नहीं तो पछताओगे। मुझे पाने के बाद भी तरने का प्रयास तुमने नहीं किया, आत्मा तारने का प्रयास नहीं किया, तो पछताओगे। हम तो साधन बन के आए हैं, सुविधा दे रहे हैं, सब कुछ हम आपके साथ होकर के आपको परम गति देने के लिए हम तत्पर हैं, फिर भी आप जागते नहीं हो तो हम क्या करें। इसलिए जागो, ये देह जीव को समझा रहा है। तो आज की चौपाई में कहते हैं, पार ब्रह्म जित रहे तिता आवे नहीं कहा। देह कहता है अरे जीव,
ये ध्यान रखो कि जहाँ परब्रह्म परमात्मा रहते हैं ना परम धाम में, वहाँ काल नहीं पहुँचता है। काल कर्म भव दुख से तुम्हें छुड़ाव नहार, परमहंस पद दे तो अक्षर अक्षर के पार। कालातीत कहा जाता है उससे, काल से परे। काल का गम जो है, काल की पहुँच कहाँ तक है। ये 14 लोक ब्रह्मांड है, शून्य निराकार, जहाँ से सृष्टि होती है भगवान नारायण पर्यंत, नारायण भगवान के लोक पर्यंत काल पहुँचता है, काल की पहुँच है। उससे परे कालातीत देश है, बेहद भूमि को कालातीत कहा जाता है। वहाँ काल का कोई प्रवेश नहीं है। वहाँ पर सूर्य चंद्र यदि है भी, सूर्य चंद्र वहाँ पर हैं तो क्या है कि केवल प्रकाश देने के लिए है, काल विभाजन के लिए नहीं है। काल को खंड खंड में भूत भविष्य वर्तमान करने के लिए सूर्य चंद्र नहीं है, प्रकाश देने के लिए, उजाला देने के लिए और उस धाम को प्रकाशित करने के लिए। जगत के सूर्य चंद्र काल विभाजन के लिए। जैसे प्रातः काल का सूर्य है तो प्रातः काल समझाने के लिए, प्रातः काल का बोध कराने के लिए। सूर्य दोपहर में है तो आधा दिन बीत गया ये बताने के लिए है। और सूर्य शाम की बेला में है तो दिन पूर्ण हुआ ये बताने के लिए है। ऐसे ही चंद्रमा की गति है, चंद्र उदय से लेकर के चंद्र अस्त तक समय का बोध होता है। तो पर परमधाम के चंद्र सूर्य जो है, चाँद सूरज धनी के हजूर, वो राज्य की सेवा के लिए, राज्य को सुख देने के लिए, राज्य को आनंद देने के लिए चंद्र सूर्य है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि वहाँ काल नहीं है। जहाँ पर ब्रह्म परमात्मा रहते हैं वहाँ काल की पहुँच है नहीं, कर्म की भी पहुँच नहीं है, क्योंकि जो कर्म हम करते हैं उसका लेन देन संसार में ही हो जाता है। जन्म मरण का जो लेन देन है वो यहीं पूरा करके जाना पड़ता है। कोई कर्म लेकर के परम धाम जा नहीं सकता, कर्म का बंधन काट करके ही जाना पड़ेगा, त्याग करके, छोड़ करके। होगे न पुण्यम कुशले न पापम कले वरम काल जबे न हित्वा कृति विशुद्धम सुरलोक गीत बीते व मामे शिशु मुक्त बंध। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को कहा था ना कि कर्म का बंधन काटो तभी तो मोक्ष पाओगे। अभी तो तुम कर्म के बंधन में बंधे हुए हो, शरीर के बंधन में बंधे हुए हो और समय के बंधन में, काल के बंधन में बंधे हो। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज भी यहाँ समझा रहे हैं देह जीव संवाद के माध्यम से कि परब्रह्म जा रहते पिता आवेली काल, वह काल कभी आता नहीं है। समय बीत रहा है ऐसे करके वहाँ डरने की कोई बात नहीं है। समय वही का वही रहेगा, वही घड़ी वही पल, सोई घड़ी ने सोई पल कहते हैं। जैसे परमधाम से खेल देखने उतरे, परमधाम जागेंगे तो वही घड़ी वही पल, वही मूल मिला में बैठे हुए हैं। संसार का इतना बड़ा खेल हम लोगों ने देखा, जन्म मरण का, ब्रजराज जागने का, पर परमधाम में जब जागते हैं तो वही बेला, वही समय, वही सब कुछ समय वहाँ बीता ही नहीं। तो ऐसे वो दिव्य परमधाम है। तो कहते हैं कि उत्पन्न सब होशी फना, और जगत में परम धाम में उत्पन्न होना और नाश होना ये भी नहीं है, अखंड धाम है। इसीलिए वहाँ सब कुछ सदा एक रस, एक रंग, एक रूप, एक भाव, ऐसे परम धाम में है। कुछ परिवर्तन वहाँ होता नहीं, अपरिवर्तनीय सब कुछ एज इट इज कहते हैं, जैसा का तैसा ही वहाँ पर है। इसलिए कहते हैं ना कि एक बाल न गिरे पशु का ना गिरे पंखी का पर, नया पुराना इतना हो ही जंगल या जानवर। श्री ने कहा ना वहाँ के पक्षी के बाल भी नहीं गिरते हैं, और जो वहाँ पर पशु के बाल भी नहीं गिरते हैं, पक्षी के पंख भी नहीं गिरते हैं। परम धाम में नया भी नहीं होता है, पुराना भी नहीं होता है, एज इट इज। जंगल जानवर जो कुछ भी देखिए, एक पात न गिरे वृक्ष का, ये चौपाई को 2-3 जगह श्री जी ने अलग अलग ढंग से बताया है। पर परम धाम की अखंडता का बोध कराने के लिए ही इस चौपाई का उन्होंने कई रीत से प्रयोग किया अपनी वाणी के अंतर्गत। तो यह उसी चीज़ को श्री जी और पुष्टि करते हुए कहते हैं, उत्पन्न सब होशी फना। संसार में तो उत्पत्ति और विनाश ये जगत की लीला है, बनना और मिटना ये जगत की लीला है। ये तो पांचों ही पंपाल, संसार के 5 तत्व झूठे हैं,
आज है कल नहीं है, परिवर्तनीय है, परिवर्तन होते रहते हैं। पर परम धाम अपरिवर्तनीय है। वहाँ के सत्य सिद्ध आनंद जो पांच परम धाम के पांच तत्व है, सच्चिदानंद, वो एज इट इज रहेंगे, यथावत रहेंगे, पूर्ववत रहेंगे, उनमें किसी प्रकार कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। तो फिर आगे कहते हैं यहाँ में अंतर्भाषा ब्रह्म का, कहते हैं कि ब्रह्म कहाँ है, तो अंतर हृदय में, ये पांच तत्व का जो शरीर बना हुआ है, इस शरीर के अंतर हृदय में ब्रह्म का वास होता है। तो सो सतगुरु दिया बताए, ऐसा दिव्य ज्ञान सदगुरु ही दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। सदगुरु बताते हैं कि आपके हृदय में ब्रह्म का वास है। बिना समझे या ब्रह्म को, ऐसे परब्रह्म परमात्मा को समझे बिना, बूझे बिना और न कोई उपाय, कहते हैं दूसरा कोई उपाय नहीं है। परमात्मा को समझना, परमात्मा को पहचानना, परब्रह्म को जानना, यही मेरे धनी, यही मेरे पिया, यही मेरे राज, यही मेरे स्वामी, यही मेरे सर्वेश्वर, इनके बिना गति नहीं, इनके बिना मति नहीं, इनके बिना रति नहीं, यही आनंद के स्रोत है, यही हमें सच्चिदानंद प्रदान करते हैं। जगत तो एक खेल है, कुछ समय का एक खेल है, आना और जाना यहाँ पर लगा हुआ है। ऐसे खेल में हम उलझे हुए हैं, परंतु भक्ति के द्वारा इस उलझन को भी सुलझाना है, इस चक्र से भी मुक्त होना है और इस फेरे से भी हमें निकलना है। तो निकलने के लिए देह कहता है जीव, मैं जो तुम्हें साथ दे रहा हूँ, तुम अभी निकलो, अभी जागो, अभी परम पद को पाने के लिए प्रयास करो। मैं किसी दिन छूट गया तो कभी तुम्हारी जागनी नहीं होगी, फिर दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा, वो शरीर तुमको साथ दे न दे। जानवर का शरीर मिला तो वो शरीर क्या साथ देगा। आज मनुष्य का शरीर मिला, इसलिए तो पाँव से चल करके मंदिर आते हैं, हाथ से सेवा करते हैं, कान से सुनते हैं, आँख से देखते हैं, जीभ से उनकी वाणी, रसना से उनकी वाणी गाते हैं। आज उपयुक्त है शरीर, तो शरीर कहता है कि मैं हर प्रकार से जोगबाई बन करके, हर प्रकार से परिपूर्ण बन करके, उपयुक्त बन करके, योग्य बन करके मैं आज खड़ा हूँ। अभी नहीं जागे, अभी नहीं परम पद को पाने के प्रयास किया तो हे जीव, भटकते रहोगे, पछताते रहोगे और कर्म का खेल कभी पूरा नहीं होगा। तो इस प्रकार से देह जीव संवाद के प्रसंग को थोड़ी देर मैंने आप सबके समक्ष रखा और अहमदाबाद में कृष्ण प्रणामी धर्म की क्या विशेषता है, ये भी आपके समक्ष कुछ अंश में मैंने रखने का प्रयास किया प्रारंभ में। तो ऐसे हम सब लोग यात्रा में हैं, जीवनी यात्रा है और धर्म प्रचारकों को तो यात्रा करते रहनी पड़ती है, क्योंकि जहाँ जहाँ मेले होते हैं, सुंदर साथ आते हैं, तो उनको धर्म का संदेश देने के लिए, उनको मार्गदर्शन करने के लिए सही कदमों से चलें और लक्ष्य से वंचित न हो, इसके लिए भी हम लोगों को यात्रा करनी पड़ती है। तो जहाँ जहाँ भी यात्रा में जाते हैं, वहाँ के मंदिर के दर्शन कराने के लिए ऑनलाइन श्रोता को प्रयास भी हम लोग करते हैं। तो आज अहमदाबाद मंदिर के आप लोग दर्शन करें, सुंदर साथ थोड़े यहाँ पर जो एकत्रित हैं उनके आप सब दर्शन करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का भी हमारा समय पूर्ण होने आया। जय जयकार करते हुए वाणी चर्चा को यही विराम देने जाना चाहिए। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे सर्व सुंदर साथ की, या में अंतर्भाषा ब्रह्म का, सतगुरु दिया बताए, बिना समझे या ब्रह्म को, और ना कोई उपाय, और ना कोई उपाय।
तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बीरानी तो करूं जो आड़ी भाई होए जी। सब विध पिया जी समरथ दीन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम हते पिया, सो तुम देखते किए जी। तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनन भर जी। एक पुकार पिया सुन के अब ढील करो तुम जी न जी। क्षण क्षण खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करो मेरे पीर जी। एति अर्ज में तो करूं पिया जो अंतराय जी। सोहाड़ी अंतराय ताल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो कीजिए हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन पिया, और न जानो बात जी। इस कसों से मारूं पिया, लब आंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी, मैं कहा कहूँ इन बात जी। महमती जुगल की रूप परवारी, अंगना बलि बलि सदा सुख दाता धाम धनी, मैं कहा कहूँ इन बात जी। महमती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री रंगदास जी महाराज की जय। प्रणाम।